नमस्कार दोस्तों। लगता है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार को भूल चुका है और वो वापस मार खाने की इच्छा कर रहा है। इसी के कारण ही उनके रक्षा मंत्री और साथ में आर्मी के द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि अगर भारत के साथ में हमारा युद्ध होता है तो भारत की तबाही होगी और साथ में भारत अपने खुद के ही विमानों के मलबे के नीचे दब के मर जाएगा। तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट इनके द्वारा दिए गए हैं वो काफी फनी है और साथ में इनका पूरी दुनिया के अंदर इस समय पर मजाक उड़ाया जा रहा है। ये जो स्टेटमेंट है इनके कहीं ना कहीं भारत के जो प्रमुख लोगों के द्वारा स्टेटमेंट दिए जाने के बाद में ही आए हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये युद्ध का आगाज हो चुका है और 6 महीने या 1 साल के अंदर ही ये युद्ध आगे आने वाले समय में हो सकता है। भारत के द्वारा भी ऑपरेशन सिंधु 2.0 शुरुआत करने की बात की जा चुकी है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि इनके द्वारा किस तरह के फनी स्टेटमेंट इस समय पे दिए गए हैं। पाकिस्तान आर्मी वार्न्स ऑफ कैटाक्लिज्मिक डिवास्टेशन, मतलब ये समझ लीजिए कि इनके द्वारा जो शब्द यूज किया गया है, कहीं ना कहीं इनके द्वारा ये जो शब्द पहले यूज किया गया था वो जब इनके यहाँ बाढ़ आई थी तो वो कैटालिस्टिक जो डिजास्टर जो बोलते हैं उसको विनाशकारी बाढ़, उस तरह की बात इन्होंने रट ली है और ये शब्द इसके अंदर इनके द्वारा दे दिया गया है। इंडिया विल बी बरीड इन द डेब्रिज ऑफ इट्स प्लेन, मतलब भारत खुद के ही विमानों के नीचे दब के मर जाएगा, ये इनके द्वारा कहा गया है। आफ्टर इंडिया इरेज फ्रॉम मेक, मतलब पाकिस्तान के द्वारा एक बोला गया है कि अगर इस तरह का युद्ध किया जाएगा तो हानि दोनों को ही होगी। इसके बाद में इनके डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा भी अलग अलग तरीके के रिमार्क दिए गए हैं। तो हम लोग समझ लेंगे कि क्या ये पूरा कंप्लीट मामला था। विल बी बरीड अंडर इट्स ओन प्लेन्स, पाक डिफेंस मिनिस्टर आउटरेजियस वार्निंग टू इंडिया। इनके डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया है कि भारत अपने खुद के विमान के मलबे के नीचे दब के जल जाएगा या फिर मर जाएगा। मतलब कितना ही हास्यास्पद इनके द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। मतलब ये भूल रहे हैं कि हमारे द्वारा 13-0 का एक स्कोर किया जा चुका है, मगर इनके द्वारा अभी तक कोई हमारा विमान नहीं मारा गया है, ना ही इनके पास किसी तरह के सबूत है। मगर हमारे द्वारा इनके एयरबेस के फोटो भी दिखाए गए हैं, सैटेलाइट इमेजेस आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर दिख सकती है। और साथ में आप लोग इस चीज को देखिए, ये किस तरीके से एक तरह से प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना मुल्क है, हमारे रक्षक अल्लाह के सिपाही है। तो सबसे पहली बात ये आ रही है, आपके अलावा 57 देश मुस्लिम देश भी है, वो भी अल्लाह के नाम पे ही बने हुए हैं। तो ये जो आपके द्वारा बातें की जा रही है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी फैलाने की बात है, प्रोपोगेंडा फैलाने की आपके द्वारा इस समय बात की जा रही है। इस बार भारत उसके विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इनके हमने एयरबेस के परचक्के उड़ा दिए थे ना, इनके सब विमानों को हमारे द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। इवन अमेरिका का F-17 विमान को भी हमने उस समय पे मार गिराया था। उसके बाद में भी इनकी ये हिमाकत और इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाना, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आगे वाले समय में बहुत बड़ा खतरा होने वाला है और वो मैप से हटने की पूरी तैयारी इस समय पे कर रहा है। आप लोग ये देख सकते हैं कि आसिफ एक्यूज्ड न्यू दिल्ली ऑफ शॉकिंग बॉर्डर टेंशन टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम डोमेस्टिक पॉलिटिकल चैलेंजेस, मतलब इनका यूं कहना है कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल चैलेंजेस इंडिया के अंदर इस समय पर है। तो इसके द्वारा जो हमारे तीनों प्रमुख का जो बयान आया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डाइवर्ट अटेंशन कर रहा है पॉलिटिकल, भारत के अंदर जो भी चीज चल रही है तो वो हमारी जो चीजें चल रही है आपको उससे कहीं ना कहीं कोई भी मतलब लेना देना नहीं है। ही एडेड दैट इंडियन लीडर्स फेल्ड अटेम्प्ट टू रिस्टोर देयर लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, मतलब भारतीय जो लीडर्स है वो उनके फेल्ड अटेम्प्ट हुए हैं, तो साथ में उनकी जो लॉस्ट हुई है क्रेडिबिलिटी को लेकर, मतलब ये अपनी विश्वसनीयता को नहीं बचा पाए थे, इसके द्वारा ही बोला गया था। और ये कह रहे हैं 0-6 डिफीट, मतलब 0-6 डिफीट की बात कर रहे हैं। मतलब कौन से डिफीट की आप बात कर रहे हो, एक सबूत तो आप लोग बता दीजिए। एक भी आप लोग अभी तक सैटेलाइट इमेज जो भारत के आप कह रहे हैं कि हमने 6 राफेल गिरा दिए, 5 राफेल गिरा दिए, कुछ भी आप नहीं गिरा पाए हो। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का इनके द्वारा प्रोपोगेंडा अल्लाह के नाम पर चलाया जा रहा है। साथ में आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा ये वाला जो टॉपिक है पहले कवर किया जा चुका है। राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट, IF और उसके बाद में आर्मी चीफ का स्टेटमेंट, बदल देंगे भूगोल मिटा देंगे हस्ती, उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। मगर हमारे जो सब्सक्राइबर इस समय पर काफी कम है, तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए ताकि हम इस तरह के वीडियो आगे आने वाले समय में बना सके। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि पहले राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट आया था, उसमें उनके द्वारा बोला गया था कि 1965 की जंग में हमने
करा लाहौर तक भी पहुंचे थे, है ना। तो जो सर क्रीक है वो उसका जो एक रास्ता है कराची कराची का एक रास्ता सर क्रीक से होके भी गुजरता है, तो हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा आपके कराची तक पहुंचने के लिए। तो याद रखना कि आगे आने वाले समय में आपका इतिहास भूगोल सब हम लोग खत्म कर सकते हैं। इसके बाद में भारतीय वायुसेना के प्रमुख के द्वारा भी ये बताया गया था कि हमारे द्वारा आपके 9 जो मिलिट्री आतंकवादी ठिकाने हैं उनको पूरा ध्वस्त किया गया था। इनके द्वारा बोला गया था कि हमारे द्वारा 12 से 13 एयरक्राफ्ट आपके तबाह किए गए थे, 6 तो आपके विमान हवा में गिरा दिए थे और 6 जमीन से ही गिरा दिए थे। तो अभी जो स्कोर देखा जाए तो 12-0 है, ना कि 0-6 है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। ये हमारे द्वारा पूरी की पूरी सैटेलाइट इमेज आप लोगों को आपके एयरबेस की दिखाई गई है। पूरी दुनिया के अंदर ये कंप्लीट एयरबेस दिखाए जा रहे हैं कि क्या पहले थे और क्या बाद में थे। इसके बाद में बोल रखा है हमारे रक्षा प्रमुख के द्वारा कि पाकिस्तान विल हैव टू कंसीडर इफ इट वांट्स टू रिमेन पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। मतलब अगर पाकिस्तान को सही तरीके से रहना है, ग्लोब के अंदर रहना है, तो आतंकवादी ठिकाने खत्म कर दो, नहीं तो आपका पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि इनके जो एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है इंटर सर्विस पॉलिटिक रिलेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है ISPR, उसके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया था। मतलब काफी फनी है, हम लोग इसके समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव नोटेड विद grave concern that delusional, provocative and jingoistic statement coming from the highest level of Indian security establishment। मतलब कह सकते हैं वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, भड़काने वाले हैं ना, अविश्वसनीय है, और साथ में देशभक्ति से जो भरे स्टेटमेंट भारत के हाई ऑफिशियल्स के द्वारा दिए गए हैं। देयर ए रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट इंडिकेट ए रिन्यूड अटेम्प्ट एट फैब्रिकेटिंग आर्बिट्ररी प्रिटेस्ट फॉर अग्रेशन, a prospect which might lead to serious consequences for peace and stability in South Asia। मतलब ये बोला गया है कि इनके द्वारा मतलब भारत के जो तीनों प्रमुख के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं भड़काने वाले हैं और साउथ एशिया के अंदर अशांति फैलाने वाले हैं। तो पहली बात यह है कि पूरी दुनिया भर में अशांति, यहाँ तक कि साउथ एशिया के अंदर अशांति तो आपके द्वारा फैलाई गई है। बार बार भारत में आने की कोशिश की जाती है, हमारे ऊपर हमला किया जाता है। 1965 में तुमको धूल चटाई, 1999 में धूल चटाई, 1947 में, मतलब कितनी 1971 में कितनी बार तुमको हम लोग मार गिराए, उसके बाद में भी तुम लोग बाज नहीं आते हो। 4 डिकेड्स इंडिया हैज बेनिफिटेड फ्रॉम प्लेइंग ए विक्टिम कार्ड। अब इनका यूं कहना है कि भारत जो है विक्टिम कार्ड खेल के बेनिफिट हो रहा है। अरे तुम लोग हमारे देश के अंदर घुसपैठ करते हो, उसके बाद में ही हम लोगों के द्वारा तुम लोगों को जवाब दिया जाता है। इसी के साथ में एंड पेंटिंग पाकिस्तान इन नेगेटिव लाइट, तुम लोग हो ही नेगेटिव, तुम्हारे खुद के यहाँ पे आतंकवादी पढ़ रहे हैं और तुम्हारे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा ही यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये स्टेटमेंट दिया गया था कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से परेशान है और हमारे लोगों को इनके द्वारा मार गिराया गया। तो पाकिस्तान आतंकवाद से क्यों परेशान है? क्योंकि तुम उनको पाल रहे हो, तुम्हारे लोग उनको पाल रहे, इसलिए तुम लोग खुद परेशान थे। आज उसका खामियाजा खुद ही भुगत रहे हैं। इसके बाद में देख सकते हैं वाइल स्टोकिंग वायलेंस एंड परपिट्रेटिंग टेररिज्म इन साउथ एशिया, मतलब भारत के ऊपर यह आरोप लगाना कि भारत जो है वो साउथ एशिया के अंदर आतंकवाद बढ़ा रहा है। ये तो वही बात हो गई है कि भारत यूनाइटेड नेशन में जाके बोलता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है, तो आपके पास में कोई शब्द तो बचे नहीं है, इसलिए आपके द्वारा बोल दिया गया है कि भारत जो है वो वायलेंस और टेररिज्म साउथ एशिया के अंदर बढ़ा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं द नैरेटिव्स हैज बीन सफिशिएंटली डिबंक्ड, मतलब जो नैरेटिव जो है इस तरह के प्रोपोगेंडा है उसको ध्वस्त कर दिया गया है। एंड नाउ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस इंडिया एज द ट्रू फेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मतलब अब दुनिया समझ चुकी है कि जो भारत है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक चेहरा है। तो ये तो दुनिया जानती है कि कौन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक चेहरा है। आगे द एपी सेंटर ऑफ रीजनल इनस्टेबिलिटी, और साथ में रीजनल इनस्टेबिलिटी का एक एपी सेंटर है, वो दुनिया जानती है कि कौन इसका एपी सेंटर है। आपके खुद के द्वारा इस चीज को स्वीकार कर लिया गया है। बाद में देखते हैं अर्लियर दिस ईयर द इंडियन एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान brought to nuclear power to the brink of a major war, मतलब भारत के द्वारा इस तरह का हमला किया जाना 2 न्यूक्लियर देशों को वार के रूप में लेके आ गया है। चालू किसने किया था?
22 अप्रैल को पहलगाम के ऊपर हमला किसके द्वारा किया गया था, हमारे मासूम लोगों को किसके द्वारा मार दिया गया था? ये आपकी खुद की टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसके द्वारा इस हमले की जवाबदारी ली गई थी। मगर उसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन में आपके द्वारा उसको बाहर निकाल दिया गया और बेकसूर साबित कर दिया गया। तो टेररिज्म कौन फैलाता है ये दुनिया जानती है। आगे बात आ रही है, हाउ इवन इंडिया सीम्स टू हैव फॉरगेटन द रेकेज ऑफ इट्स फाइटर जेट्स, मतलब भारत भूल चुका है कि इसके जो फाइटर जेट के जो टुकड़े मलबे हैं उसको। तो अब यही बात आ रही है ना कि कौन से मलबे, तुम एक तो बता दो कम से कम, हमने तो तुम्हारे 11 बता दिए थे, तुम तो कुछ भी नहीं बता पा रहे हो इस समय पे। इसके बाद में हम लोग देखते हैं एंड द रेट ऑफ पाकिस्तान लॉन्ग रेंज वेक्टर्स। अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो मिसाइलें हैं बहुत दूर तक गई थी, उसका तुमने रेत देखा है, मतलब उसका कहीं ना कहीं गुस्सा देखा है। पता नहीं कौन कौन सी ये लोग बात करते रहते हैं, कुछ भी इनको समझ में आता नहीं है, वो स्टेटमेंट दे देते हैं। सफरिंग फ्रॉम कलेक्टिव एमनेशिया, इंडिया नाउ सीम्स टू बी एकिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ कन्फ्रंटेशन, मतलब भारत जो है हम लोग कह सकते हैं तरस रहा है। इनका ये कहना है अगला कन्फ्रंटेशन के लिए, अगला युद्ध करने के लिए। तो सीधी सी बात, एक काम करो ना, आपके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया था, आ जाओ, अब आ जाओ। आपको डायरेक्ट चैलेंज हमारे देश के रक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। अब युद्ध करके देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। हो सकता है कि पाकिस्तान का नामो निशान आगे आने वाले समय में रहे ही ना। इन द फेस ऑफ हाईली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट ऑफ इंडियन डिफेंस मिनिस्टर एंड इट्स आर्मी एंड एयर चीफ्स, मतलब बोल रखा है कि प्रोवोकेटिव मतलब भड़काने वाले जो स्टेटमेंट है इंडिया के रक्षा मंत्री और साथ में इनके एयर चीफ और आर्मी चीफ के द्वारा, वी क्वेश्चन दैट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट माइट लीड टू कैटाक्लिज्मिक डिवास्टेशन। अब मैंने बोला ना कि ये वाला शब्द इन्होंने शायद रट लिया है, इसके द्वारा इनके बोला गया है कि ये जो लीड करेगा आगे आने वाले समय में विनाशकारी, आप समझ रहे हैं कि विनाशकारी विध्वंस को ये आगे आने वाले समय में लीड करेगा। आगे देख लीजिए, उसके बाद में इनके द्वारा बोल रखा, इन केस ए फ्रेश राउंड ऑफ हॉस्टिलिटीज इज ट्रिगर, मतलब किसी भी तरह की फ्रेश जो युद्ध चालू होता है, हॉस्टिलिटीज चालू होती है, पाकिस्तान शेल नॉट होल्ड बैक, पाकिस्तान वापस पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान तो हटा था ना, आपके द्वारा ही तो हाथ जोड़ के बोला गया था कि साफ सीज फायर कर लो, है ना, क्योंकि हमारे परचक्के उड़ा दिए गए हैं। अब आगे देख लीजिए, इसके बाद में वी शेल रिजोल्यूटली रिस्पॉन्स विदाउट एनी काम और स्टैंड, मतलब हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के शांति संयम से इस बार वो रिस्पॉन्स नहीं किया जाएगा, मतलब हम लोग दृढ़ता के साथ में इस बार तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे। आगे, दो सीकिंग टू एस्टैब्लिश ए न्यू नॉर्मल मस्ट नो दैट पाकिस्तान हैज एस्टैब्लिश्ड ए न्यू नॉर्मल ऑफ रिस्पॉन्स व्हिच विल बी शिफ्ट डिसिजिव एंड डिस्ट्रक्टिव, मतलब हमारे द्वारा एक तरह से डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी, विध्वंसक एक वो जवाब दिया जाएगा इस समय पर। इसी के साथ में, इन द फेस ऑफ unwarranted threats and reckless aggression, the people and the armed forces of Pakistan have the capability and resolve to tackle fight to every nook and corner, मतलब ये बोल रखा है कि चप्पे चप्पे पे, मतलब नूक एंड कॉर्नर, मतलब कॉर्नर कॉर्नर के अंदर हमारे द्वारा हमला कर दिया जाएगा। तो ये लोग भूल चुके हैं कि हमारे द्वारा आपके पूरे पाकिस्तान के बीचों बीच परचक्के उड़ाए गए थे, आपके विमान को ध्वस्त किया गया था। और ये किस जगह की बात कर रहे हैं, क्या ये बेंगलोर तक आने की तैयारी कर रहे हैं? कौन सी इनके पास में मिसाइल ऐसी है कि जो ये यहाँ तक आ जाएंगे? इसके बाद में बोल रखा है, दिस टाइम वी शेल शेटर द myth ऑफ जियोग्राफिक इम्यूनिटी हिटिंग द फार्टेस्ट रीचेज ऑफ इंडियन टेरिटरी, मतलब बहुत दूर तक, कहीं ना कहीं इनके द्वारा ऐसी बात की जा रही है कि बेंगलोर तक हम लोग पहुंचा देंगे, हो सकता है कि हम लोग दिल्ली तक पहुंचा देंगे, कोयम्बटूर तक पहुंचा देंगे। तो ये गलती में आप लोग मत रहना, S-400 हमारे पास में है, आपकी किसी भी तरह की मिसाइल को वो डिटेक्ट करके हवा में ही उड़ा देगा। तो ये जो गलत फहमी आपके द्वारा पार रखी है तो उसको दूर कर लो। एज फॉर द टॉक ऑफ इरेजिंग पाकिस्तान फ्रॉम मैप, मतलब ये बोल रखा है कि जो बात की जा रही है पाकिस्तान को मैप से उड़ाने की, इंडिया मस्ट नो दैट इफ सिचुएशन कम, इस तरह की सिचुएशन अगर आती है, द इरेजर विल बी म्यूचुअल, मतलब इरेज जो होगा वो दोनों साइड से होगा। वो तो आगे आने वाले समय में वक्त ही बताएगा कि किसका कितना नुकसान होगा, मगर ये पक्की बात है कि अगर एक बार युद्ध चालू हो जाता है तो पाकिस्तान का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये इस तरह के फनी और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा और इनकी सेना के द्वारा दिए गए थे, जिसके ऊपर आगे आने वाले समय में हो सकता है कि भारत के द्वारा और भी रिस्पॉन्स इसका किया जाएगा।
अब देखना इसके अंदर ये चीज है कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह के म्यूचुअल जो ये बातें चल रही है उसको वो चीजें कहाँ तक जाएगी और इसका क्या आगे आने वाले समय में रिस्पॉन्स रहेगा। आप लोगों को लगता है कि हमारे द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा है, इसमें प्रॉपर रिसर्च की जा रही है और आप हमें अगर आगे भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।